नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है अमिताभ बच्चन, रेखा और फिल्म। प्रदीप सरदाना साहब की कलम से एक विशेष रिपोर्ट, भाग 1। रेखा जी 68 साल की हो गई हैं, तो अमिताभ बच्चन साहब भी 80 साल के। दोनों ने अंतिम बार 1981 में फिल्म सिलसिला में एक साथ काम किया था, लेकिन 42 वर्ष बाद भी अमिताभ रेखा की जोड़ी उतनी ही मशहूर है जितनी 1976 से 1981 के बीच हुआ करती थी। अमिताभ रेखा की जोड़ी की लोकप्रियता को आज की युवा पीढ़ी भी अच्छे से महसूस करती है, और जिनका तब जन्म भी नहीं हुआ था जब इन दोनों की फिल्में धूम मचाती थी, आज 40 साल के युवा ही नहीं बल्कि 20 साल के युवा और 14 साल के किशोर भी जानते हैं कि अमिताभ रेखा के मायने क्या हैं। इन दोनों को पर्दे की एक बेहद शानदार जोड़ी के रूप में जाना ही जाता है। दोनों ने कई यादगार और सफल फिल्में भी एक साथ की हैं, लेकिन इनकी जोड़ी रियल लाइफ की अपनी प्रेम कहानी के लिए भी जानी जाती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो चाहे पूरी तरह खुलकर सामने नहीं भी आई हो, लेकिन अमिताभ रेखा की यह एक ऐसी प्रेम गाथा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह प्रेम कहानी 40-45 साल पहले भी सुर्खियों में थी और आज भी है। तब भी इसकी चर्चा दबे सुरों में होती थी और आज भी अपने लंबे खामोश सफर के बाद आज भी उसकी गूंज बरकरार है। ऐसी अमर प्रेम कहानियों में जहां पहले राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी थी, वहां उसी कड़ी में फिर से एक बार अमिताभ रेखा की कहानी आ ही गई है। आज राज कपूर नरगिस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी आज भी फिल्म इंडस्ट्री और पूरे देश में अमर है। ऐसे ही अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी को भी वक्त की परतें बरसों बरसों तक धुंधला ना पाई हैं। यूं तो अमिताभ की रेखा से पहली मुलाकात उनकी जया भादुड़ी से शादी के पहले 1972 में ही हो गई थी। दरअसल तब एक निर्माता GM रोशन और निर्देशक कुंदन कुमार ने अमिताभ रेखा को लेकर एक फिल्म शुरू की थी, अपने पराये नाम की इस फिल्म को शुरू तो किया था, लेकिन कुछ दिन की शूटिंग के बाद यह फिल्म बंद हो गई। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान को लेकर रेखा के साथ यह फिल्म दुनिया का मेला के नाम से बनकर 1974 में प्रदर्शित होकर फ्लॉप फिल्म की श्रेणी में आ गई। रेखा और अमिताभ का 1973 में एक बार फिर फिल्म नमक हराम के कारण साथ बना, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं, राजेश खन्ना की नायिका थी, और इसलिए अमिताभ रेखा के बीच कोई खास बातचीत नहीं हो पाई, और इस तरह तब तक अमिताभ रेखा एक दूसरे के लिए अनजान से रहे। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब 1976 में निर्माता टीटू और निर्देशक दुलाल गुहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजाने में लिया। यहां दिलचस्प यह था कि फिल्म में इनके चरित्रों के नाम भी मूलतः अमित और रेखा ही रखे गए थे। इस फिल्म में रेखा नायिका जरूर थी, जी हाँ, इस फिल्म में रेखा नायिका जरूर थी, लेकिन बेहद निगेटिव टच वाला रोल था इनका। रेखा इससे पहले अपनी फिल्मों के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं रहती थी। हंसते खेलते और हंसी मजाक के मूड में ही वह काम करती थी।
हालांकि फिल्मों में काम करने के लिए दोनों 1969 में ही मुंबई पहुंचे थे, पर रेखा इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी फिल्में कर चुकी थी। अमिताभ, रेखा और फिल्म भाग 1 यहीं तक। भाग 2 के लिए इंतजार करिए अगले वीडियो में।